गौतम बुद्ध की इस कहानी को सुन के आप पूरी जिंदगी को समझ जाओगे और जिंदगी में कभी भी फालतू की चिंताएं लेना बंद कर दोगे। एक बार गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे थे। उनके सभी शिष्य भी उनके साथ बैठे हुए थे। जिस गांव में बुद्ध रुके हुए थे उसी गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बुद्ध के पास आया और हाथ जोड़कर बुद्ध के सामने खड़ा हो गया। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। उसने कहा कि आप तो अंतर्यामी हैं, मैं आपके पास अपनी एक समस्या का समाधान लेने आया हूँ। बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम्हारी क्या समस्या है। उस व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, मैं इस गांव का और आसपास के जितने भी गांव हैं उन सब में मैं सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। मेरे पास ऐशो आराम की सारी चीज़ें हैं। मेरा एक परिवार है जिसमें मेरे 2 पुत्र हैं, एक पत्नी है और मेरा कारोबार भी बहुत बड़ा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे सब बहुत इज्जत देते हैं, पर पता नहीं क्यों मैं अब बहुत चिंता में रहता हूँ। मुझे यह डर लगा रहता है कि जो भी मैंने ज़िंदगी में कमाया है क्या ये सब मुझसे दूर हो जाएगा। मेरा परिवार भी मुझसे दूर हो जाएगा। हे बुद्ध, कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश क्यों नहीं हूं। पहले तो मैंने ये सब कुछ हासिल करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पर आज जब मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, समाज में इज्जत, फिर भी मैं दुखी क्यों हूं। फिर बुद्ध बोले कि तुम्हारी समस्या का एक उपाय है मेरे पास, पर वो थोड़ा कठिन है। क्या तुम कर पाओगे? वो व्यक्ति बोला कि अगर कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं इस चिंता से मुक्त हो सकता हूँ तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध बोले तो फिर ठीक है, कल सुबह शमशान घाट में चले जाना और पूरे दिन भर वहीं पे रहना। वहाँ पर जो कुछ भी होगा उसे ध्यान से देखना, रात को भी वहीं पर रुकना और अगले दिन मेरे पास आ जाना। वो व्यक्ति बोला, बुद्ध, ये कैसा उपाय है? शमशान घाट? वहाँ तो मुर्दों को लेके आते हैं, वहाँ तो भूत पिशाच भी होते हैं। आप मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हैं? मैं तो आपके पास अपनी चिंता का समाधान लेने आया था, पर आप तो मुझे शमशान भेज के और भी चिंता में डाल रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अभी मैं तुम्हें कुछ भी समझाऊंगा तो शायद तुम ना समझो, और कोई भी ज्ञान जब तक तुम्हारे मन पे असर ना करे तब तक उसका प्रभाव नहीं होगा। इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। वो व्यक्ति बुद्ध से आज्ञा लेता है और अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन वो शमशान घाट जाता है और एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाता है और जो कुछ भी वहाँ पर होता है उसे ध्यान से देखता है। पूरे दिन भर लोग अपने सगे संबंधियों को वहाँ पर ला रहे थे और उनकी अर्थियों को जला रहे थे। वो वहाँ पर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। उसका पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया और रात को भी वो वहीं पर ही सो गया। अगले दिन वो बुद्ध के पास गया और बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, आपने मुझे जैसा करने के लिए कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं पूरा एक दिन शमशान में बिता के आ गया। बुद्ध ने उससे पूछा कि तुमने वहाँ पर क्या देखा? वो बोला, मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर सभी लोग अपने सगे संबंधियों का मृतिक शरीर अंतिम संस्कार के लिए ला रहे थे, और मैंने वहाँ पर देखा कि एक बार 2 अर्थी एक साथ आई। एक अर्थी गरीब इंसान की थी जिसमें सिर्फ कुछ ही लोग थे, और दूसरी अर्थी एक अमीर व्यक्ति की थी जिसके साथ बहुत सारे लोग आए थे। अमीर व्यक्ति की अर्थी को चंदन की लकड़ियों में जलाया गया, पर गरीब व्यक्ति की अर्थी को साधारण लकड़ियों पे। अमीर व्यक्ति की चिता को पहले जलाया गया और गरीब व्यक्ति की चिता को बाद में। धीरे धीरे करके वहाँ जितने भी लोग आए थे सब चले गए, और मैं वहाँ पर खड़ा होकर उन दोनों अर्थियों को जलते हुए देख रहा था। बुद्ध ने उससे पूछा कि तुमने इस दृश्य से क्या सीखा? वो व्यक्ति बोला, मुझे तो दोनों चिताएं एक समान ही लग रही थी, जल भी एक समान ही रही थी,
और अंतिम में जो बचा वो भी एक ही समान था। धीरे धीरे करके रात हो गई और मैं वहीं पर ही सो गया। बुध बोले कि तुम्हें वहाँ पर कोई भूत पिशाच दिखा? वो व्यक्ति बोला कि भूत पिशाच तो नहीं, लेकिन पूरी रात मैं अकेलेपन से ही डर रहा था। पत्तों की सरसराहट से, जानवरों की आवाज़ों से। वहाँ पर कोई भी नहीं था। सारा डर मेरे अंदर ही था। फिर अचानक मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। तब मुझे एक अजीब सा सपना आया और मैं सुबह जल्दी से उठा और आपके पास आ गया। बुध ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या सपना आया था? वो व्यक्ति बोला, मैंने देखा कि मैं मर चुका हूँ और 4 लोग मुझे कंधे पे उठा के शमशान की तरफ ले जा रहे हैं। मेरी पत्नी फूट फूट के रो रही है और मेरे दोनों बेटों ने मुझे कंधा दे रखा है। मेरे कुछ सगे संबंधी और मेरे रिश्तेदार मेरी अर्थी के पीछे पीछे चल रहे हैं। फिर वो मुझे शमशान लेके आए और मेरे बेटों ने मेरी चिता को अग्नि दी। मैं उठना चाह रहा था, उनसे बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। फिर मैंने देखा वो मेरी चिता को अग्नि देके धीरे धीरे वहाँ से चले गए और मैं वहाँ पर अकेला जल रहा था, जैसे दिन में उन व्यक्तियों की अर्थियाँ जल रही थी। फिर मैंने देखा कि मेरे घर में सभी लोग मेरे जाने का शोक बना रहे हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और सब मुझे भूलने लगे। मेरे बेटे आपस में धन संपत्ति के लिए लड़ने लगे। मैंने जो कुछ भी कमाया था मैं साथ कुछ भी नहीं ले जा पाया। सब मैंने यहीं पर ही छोड़ दिया। मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग मेरे बारे में बातें बना रहे हैं कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी की मदद नहीं करी। पैसा मैंने बहुत कमाया पर कभी भी किसी को दान नहीं किया। मैं ये सब देख रहा था पर किसी को कुछ भी समझा नहीं पा रहा था। फिर एकदम अचानक से मैं बहुत हल्का सा महसूस करने लगा, जैसे मेरी सारी चिंताएं अपने आप ही खत्म हो गई हों। जिन भी चिंताओं से मैं घिरा रहता था उन सब से मैं मुक्त हो चुका हूँ। जिन चीज़ों को खोने का डर मुझे हमेशा सताता रहता था, मैं उन सब से अब दूर हो चुका हूँ और एक शांति का अनुभव महसूस कर रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद बुध मुस्कुराए और बोले कि इस दुनिया से एक दिन तो सबको ही जाना है। जीवन हमें ज्ञान और परोपकार से जीना चाहिए। कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। धन के पीछे ज़्यादा भी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अंतिम में ये सब यहीं पर ही छूट जाना है। बस हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। जो भी धन दौलत, व्यापार, रिश्ते जो भी हमने इस दुनिया में बनाए हैं वो कुछ भी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए हमें अपना धन अच्छे कामों में लगाना चाहिए। धन कमाना बुरा नहीं है। तुम जितना चाहो उतना धन कमाओ, लेकिन तुम उसे कैसे उपयोग करते हो ये मायने रखता है। किसी को दान कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम किसी को सही मार्ग दिखा के भी उसकी मदद कर सकते हो। ये भी तुम्हारे अच्छे कर्मों में गिना जाएगा। फिर बुध उससे बोले कि तुम जिन भी चिंताओं से घिरे रहते थे, चाहे वो रिश्तों की चिंता हो या फिर धन की चिंता हो, कल तुमने खुद ही महसूस किया कि ये सब कुछ यहीं पर ही छूट जाना है। तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे रिश्तेदार, सब ने एक दिन तुम्हें भूल जाना है। इसलिए कल जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे लक्ष्य बनाओ। तुम्हें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का ध्यान करने से तुम सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें एहसास होगा कि ये शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। तुम उस आत्मा को जान पाओगे और इसी जानने को कहते हैं सारी चिंताओं से मुक्ति पा लेना।